हेलो एवरीवन। सो आगे वाले टॉपिक पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है अपना, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी तक अपन ने 1.3 में नेगेशन पढ़ा था, लेकिन उधर आप अगर चेक करेंगे तो नेगेशन उधर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट का हुआ करता था। अभी क्या होगा, कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में नेगेशन पढ़ेंगे अपन। सबसे पहला टॉपिक क्या है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। अब मेरे को बताओ कंजंक्शन वाले स्टेटमेंट्स कैसे दिखेंगे। पी और क्यू समझो दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, तो ये कंजंक्शन वाला स्टेटमेंट अपन को कैसा दिखता है, पी एंड क्यू दिखता है। क्लियर है। अब अपन को ये पी एंड क्यू वाले स्टेटमेंट का क्या करने का है, नेगेशन। तो अब क्या होगा, ये जो पी एंड क्यू वाला स्टेटमेंट है इसका पूरे का नेगेशन तो मैं कैसे लिखूंगा, नेगेशन ऑफ पूरा पी एंड क्यू। ये पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे पढ़ रहा हूं मैं, ये जो पूरा कंजंक्शन वाला स्टेटमेंट है उस पूरे का नेगेशन। अब इसका फॉर्मूला जैसे भी आप एक्चुअली बाय हार्ट करेंगे, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। सो अगर आपको कोई भी कंजंक्शन वाले स्टेटमेंट का नेगेशन निकालने बोला तो आंसर क्या आएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। अब इसको बाय हार्ट कैसे करना, जैसे अपन अलजेब्रा में करते हैं, माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन किया तो अंदर के सब साइंस चेंज हो जाते हैं। वैसे ही ये समझो माइनस साइन जैसा है, ब्रैकेट ओपन किया माइनस पी होएगा, ये एंड है, इसका भी साइन चेंज हुआ तो एंड माइनस साइन से ओपन किया तो क्या हो गया, और अगेन क्यू माइनस साइन दिया तो माइनस क्यू जैसा हो गया। समझ में आ रहा है। सो ये अपना पहला लॉ जैसा आप बाय हार्ट करेंगे, इसको नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। अब इसको एक और नाम भी है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन एक मैथमेटिशियन था, उन्होंने ये ढूंढ के निकाला। डी मॉर्गन्स के दो लॉ है, एक कंजंक्शन का होता है और एक डिसजंक्शन का होता है, अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद। सो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू विच इज इक्वल टू नेगेशन पी और नेगेशन क्यू इज नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, या तो इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसको यूज कैसे किया, एक एग्जांपल देखते हैं बोर्ड पे। क्या लिखा है, अर्थ इज प्लैनेट एंड मून इज अ सैटेलाइट। कितने सिंपल स्टेटमेंट है इधर, दो। तो ये वाला हो गया पूरा पी, ठीक है। मून इज अ सैटेलाइट पूरा हो गया क्या, क्यू। ये क्या है, एंड माने कंजंक्शन, तो सिंबॉलिक फॉर्म इसका ये हो गया। तो क्या हो गया, पी एंड क्यू। अब मैंने बोला भाई इसका मेरे को नेगेशन बताओ। किसका नेगेशन, ये पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट का। आपको एक तो ये दिख गया भाई ये कंजंक्शन है पी एंड क्यू। अभी अपन ने देखा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होता है, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो अगर मेरे को ये स्टेटमेंट का, ये कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन निकालना है तो यूजिंग दिस लॉ मैं क्या लिखूंगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। समझ में आ रहा है। ये पी एंड क्यू है, इस पूरे का नेगेशन मतलब नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। तो सबसे पहले पी कौन है, अर्थ इज प्लैनेट, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, नेगेशन पी। तो क्या आएगा, अर्थ इज नॉट अ प्लैनेट। क्लियर है। अब ये क्या बोल रहे हैं, और नेगेशन क्यू, क्यू कौन है, मून इज अ सैटेलाइट। तो क्या हो जाएगा, मून इज नॉट अ सैटेलाइट। आपको समझ में आ रहा है नेगेशन को अपन कैसे यूज कर रहे हैं। अगर स्टेटमेंट पैटर्न या सिंबॉलिक फॉर्म में आया तो नेगेशन ये हो गया, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या हो जाएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। वही अगर वर्बल स्टेटमेंट में आ गया तो देखा कैसे यूज किया, ये पी लिया, ये एंड था, ये क्यू था, इसका नेगेशन क्या होएगा, ये नेगेशन पी हो गया अपना। जैसे देख लेते हैं, ये पूरा क्या हो गया, पी ये था तो ये नेगेशन पी हो गया। ये क्या है अपना, और हो गया, और ये पूरा क्या है, अगर तू क्यू है तो तू क्या है, नेगेशन क्यू। सो अकॉर्डिंग टू अवर लॉ ये हो गया नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। सो ये अपना सबसे पहला वाला नेगेशन था जिसका नाम क्या है, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ। आगे जाते हैं। सेकेंड वाला क्या है, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। फिर से अगर पी और क्यू है तो डिसजंक्शन वाला अपन को स्टेटमेंट कैसे दिखेगा, पी और क्यू। इतना तो क्लियर है, डिसजंक्शन कैसे दिखेगा, पी और क्यू। अब मेरे को क्या करना है, कंजंक्शन से सेम कंपेयर करना। आप पी और क्यू का नेगेशन चाहिए तो कैसे लिखा, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। अब ये क्या होगा, अगेन अभी आपको ये समझ में आता रहेगा। सेम ऐसा समझो कि माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेशन पी, ये और है तो क्या बन जाएगा, एंड, और ये क्या हो जाएगा, नेगेशन क्यू। तो ये अपना सेकेंड लॉ हो गया। किसका, इसका भी नाम क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन ये जो मैथमेटिशियन थे, इन्होंने
ये दो लॉ ढूंढ के निकाल लिए, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन वाला एंड नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन वाला। एक और बार देखते हैं ये कैसे पढ़ा। नेगेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। ये भी रट्टा मारना है, समझ में आ रहा है, इजी है राइट। आगे एक एग्जांपल देख लेते हैं। बोर्ड पे क्या लिखा है, मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन। कितने स्टेटमेंट्स है भाई, तू बन जा पी, तू पूरा बन जा क्यू, और ये और है मतलब क्या आ गया, डिसजंक्शन आ गया। अब मेरे को क्या करना है, पी, क्वेश्चन में पूछा गया पी और क्यू का नेगेशन निकालो भाई। क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू क्या होता है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो मेरे को क्या करना है, पी का नेगेशन लिखना है सबसे पहले वर्बल में, फिर एंड आ जाएगा और क्यू का नेगेशन लिखना है। क्या आएगा इसका आंसर, पी है बट मेरे को क्या चाहिए, नेगेशन पी, मिल्क इज नॉट वाइट। ये हो गया नेगेशन पी वाली चीज। फिर क्या चाहिए, एंड, फिर क्या है नेगेशन क्यू, मतलब ग्रास इज नॉट ग्रीन। तो तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, समझो। एक एग्जांपल दिया वर्बल में, वो बोला उसका नेगेशन निकाल, तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये पी और क्यू हुआ। तो नेगेशन क्या होता है भाई, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो उसको वर्बल में कैसे लिख दिया, मिल्क इज नॉट वाइट एंड ग्रास इज नॉट ग्रीन। ये था अपना सेकेंड वाला, कौन सा, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। थर्ड वाला क्या है, नेगेशन ऑफ नेगेशन, मतलब नेगेशन का भी नेगेशन निकालो। इसको लिखा कैसे देखना, नेगेशन ऑफ नेगेशन, सिर्फ नेगेशन है मतलब एक ही स्टेटमेंट आएगी। तो ये पढ़ा कैसे, नेगेशन ऑफ नेगेशन। अगेन इसको माइनस साइन जैसे ही समझो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हुआ, पी। समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, नेगेशन ऑफ नेगेशन वाला इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो गया। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी क्या होता है, पी। अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझना है तो इसको कैसे बोला, समझो ये वाला स्टेटमेंट मैंने पूरा बोल दिया भाई, कौन, पी। पहले इसका मैं नेगेशन लेके देखता हूं, तो नेगेशन पी क्या दिखेगा, आई इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर। क्लियर है, मैंने पी किसको बोल दिया, जो क्वेश्चन था उसको पी बोल दिया। क्या भाई, आई इज एन इमेजिनरी नंबर। उसका नेगेशन क्या होता है, आई इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर। तो ये नेगेशन पी मेरे को ये मिल गया। अब मैंने क्वेश्चन बोल दिया कि भाई ये जो है इसका नेगेशन निकालो। तो क्या करेंगे भाई तुम, ये जो नेगेशन पी है इसका भी नेगेशन, तो कैसे दिखेगा, नेगेशन पी जो है इसका भी नेगेशन। सादे भाषा में नेगेशन में क्या होता है, नॉट नहीं है तो नॉट ऐड कर, नॉट है तो नॉट निकाल दे। तो अब नेगेशन पी का नेगेशन क्या हो जाएगा, आई इज एन इमेजिनरी नंबर। बहुत सही, क्लियर है। अब ये जो स्टेटमेंट आई कौन सी भाई, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी वाली, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट दोनों सेम है या नहीं, बरोबर। तो वही अपन ने इधर लिखा है, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इज इक्विवेलेंट टू पी, और यही है वो। समझ में आ रहा है गाइस। फोर्थ वाला नेगेशन ऑफ कंडीशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो चीजें और कुछ अलग इंपॉर्टेंट अपन सीखेंगे। सबसे पहले अगर दो स्टेटमेंट से पी क्यू, कंडीशनल कैसे दिखेगा भाई, तुम्हारा कंडीशनल स्टेटमेंट कैसा दिखता है, P इंप्लाइज Q। क्लियर है। अब मेरे को P इंप्लाइज Q का नेगेशन चाहिए। उसके पहले P इंप्लाइज Q का एक इक्विवेलेंट फॉर्म है। मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से देखना प्लीज, P इंप्लाइज Q। मैंने बोला ये नेगेशन निकाला मैंने अभी तक नहीं है। मैं पहले क्या बता रहा हूं कि भाई P इंप्लाइज Q को और कैसे लिख सकते हैं। तो P इंप्लाइज Q को कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं क्या, P implies Q can also be written as is also equivalent to क्या, negation P और Q। अब ये बाय हार्ट करना एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये यूज करके मैं क्या निकालने वाला हूं, नेगेशन ऑफ कंडीशनल। सो एक और बार फिर से कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं, P implies Q which is equivalent to negation P और Q। Now let's find what, negation of P implies Q। अब आप इसको रट्टा मार सकते हैं, बट ये अगर अपन ने रट्टा मारा है ना तो अपन डिराइव भी कर सकते हैं। करके देखते हैं डिराइव। नेगेशन किसका निकालना है, कंडीशनल का। तो नेगेशन की जगह नेगेशन लिख देते हैं। अभी कंडीशनल कौन सी स्टेटमेंट है, P इंप्लाइज Q। मैंने इधर से लिया भाई P इंप्लाइज Q, मैं तेरे को कैसे लिख सकता हूँ, नेगेशन P और Q। तो पैरेंथेसिस में P इंप्लाइज Q की जगह क्या लिख दिया भाई, नेगेशन P और Q। इतना क्लियर है।
अब मैं डिराइव करके बताऊंगा कि भाई इसका आंसर क्या आता है। उसके पहले अभी अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा या तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन पढ़ा। उसमें अपन ने क्या पढ़ा भाई, नेगेशन ऑफ पी और क्यू क्या हो जाता है, माइनस साइन ओपन करने ऐसा, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू ये होता है। इधर मेन मुद्दे वाली बात क्या है, ये बीच में जो भी साइन रहेगा ना उसके ये साइड जो भी है उसको पूरे क्या पकड़ने का P, और इसके ये साइड जो भी है उसको क्या पकड़ने का Q। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो अपन देखो इधर यूज करेंगे, आगे भी सम्स में अपन बहुत बार यूज करने वाले। आपने मेन इधर क्या पकड़ा भाई, इधर नेगेशन है और बीच में मेन साइन कौन सी है भाई, और इधर क्या यूज होगा, डी मॉर्गन्स लॉ। तो जैसे मैंने अभी बोला और के ये साइड जो भी है वो पूरा P, तो इधर पूरा P किसको पकड़ लिया, नेगेशन P को मैंने पूरा P पकड़ लिया, और वो साइड वाले को पूरा क्या पकड़ लिया, Q। तो अब मैं इधर डी मॉर्गन्स लॉ यूज करूंगा। क्या होगा डी मॉर्गन्स लॉ, ए नेगेशन तू इनको भी मिलेगा, ए नेगेशन तू और को क्या बना देगा एंड, और ए नेगेशन तू क्यू के पास जाएगा। समझ में आ रहा है, मैं डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर रहा हूं। तो क्या हुआ, नेगेशन तू किसको मिला, ये पहले वाले पूरे बंदे को मिला, फिर नेगेशन तू और के पास गया, क्या बनाया उसको एंड, ए फिर नेगेशन तू किसके पास गया, क्यू के पास, तो ये बना। क्लियर है। सो ये कैसे आया भाई, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आगे जाते हैं। अब इधर एक और चीज आपको क्या दिख रही है, अभी सीखा अपन ने क्या, नेगेशन ऑफ नेगेशन। से नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज व्हाट, P एंड, तो वैसे ही तेरा कुछ होगा नहीं, तो तू क्या आ गया, नेगेशन Q। ये किधर से आया, यूजिंग नेगेशन ऑफ नेगेशन से। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक डेरिवेशन है यार, और जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे ऐसे ही सम्स आएंगे जिधर अपन को यही सब चीज़ें करनी है। बट एनीवेज, सो अभी आया क्या, जैसे मैंने नेगेशन किसका निकाला, कंडीशनल स्टेटमेंट का। डायरेक्ट नेगेशन नहीं निकलता कंडीशनल स्टेटमेंट का, इसके लिए मेरे को ये पता होना जरूरी है कि P इंप्लाइज Q कैसे लिख सकते हैं। तो अपन ने ये रट्टा मारा भाई, P इंप्लाइज Q कैन बी रिटन एज नेगेशन P और Q, वो अपन ने इधर यूज किया। फिर डी मॉर्गन्स लॉ यूज करके क्या बोला, नेगेशन तू इसका भी, नेगेशन तू इधर जाके एंड बनाया, नेगेशन तू इसका भी, तो ये आया। अब नेगेशन ऑफ नेगेशन P क्या आया, P। सो ये अपना फॉर्मूला है भाई, क्या, नेगेशन ऑफ P implies Q is equivalent to क्या, P and negation Q। ये आपको बाय हार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये अपना आ गया नेगेशन ऑफ कंडीशनल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। मैंने पहले क्या सीखा, कंडीशनल को कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन P और Q। फिर मैंने उसका नेगेशन डिराइव किया, क्या आया, नेगेशन ऑफ P implies Q is what, P एंड नेगेशन Q। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल देखते हैं। तो अब बोर्ड पे एग्जांपल क्या लिखा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे हैव इक्वल एरियाज। कनेक्टिव कौन सा है भाई, इफ देन वाला कनेक्टिव है, मतलब कौन सा, कंडीशनल मतलब इंप्लाइज। दो सिंपल स्टेटमेंट्स कौन से दिख रहे हैं आपको, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये हो गया अपना P, दे हैव इक्वल एरियाज, ये हो गया अपना Q। तो ये क्या हो गया, इफ P देन Q, मतलब ये क्या है, P इंप्लाइज Q। अब मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि ये जो वर्बल स्टेटमेंट है, ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका मेरे को क्या चाहिए, नेगेशन। तुमने क्या बाहर किया है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q। तो आंसर क्या आएगा, P एंड नेगेशन Q। किसका आंसर, ये स्टेटमेंट का नेगेशन, P इंप्लाइज Q का नेगेशन क्या आएगा भाई, P एंड नेगेशन Q। P कौन है अपना, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये स्टेटमेंट का जब मेरे को क्या मांगा गया है, नेगेशन, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, P एंड नेगेशन Q। P कौन है रे बाबा, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इतना हुआ। आगे क्या आना चाहिए, एंड, तो क्या लिखा एंड, और फिर क्या होना चाहिए, नेगेशन Q। Q कौन है अपना, दे हैव इक्वल एरियाज, अपना क्या आएगा, दे डू नॉट हैव इक्वल एरियाज। समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या हुआ, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे हैव इक्वल एरियाज, मतलब P इंप्लाइज Q। इस कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन मांगा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके अपन ने क्या बोल दिया, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड दे डू नॉट हैव इक्वल एरियाज। ये कैसे हुआ, तू पूरा कौन है, P, तू कौन है एंड, और तू पूरा कौन है, नेगेशन Q। यही है वो, समझ में आ रहा है। अब गाइस एक एग्जांपल देता हूं, उसमें मेरे को बताना कि कौन सा स्टेटमेंट है वो।
देखते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया क्या, द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड इफ देयर इज फ्लड। मेरे को बताओ ये स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सोचो। कनेक्टिव कौन है, शायद इतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन आपको एक वर्ड कौन सा दिख रहा है, इफ। अब ऐसा मत बोलना सर कंडीशनल सिखा रहे हो तो ये पक्का कंडीशनल स्टेटमेंट है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज तक देखो ये वाले पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट में सिर्फ कनेक्टिव कौन सा दिखा, इफ। आपको आज तक ये कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे दिख रहे थे, स्टार्ट इफ से हो रहे थे, मतलब इफ पी देन क्यू। लेकिन इधर क्या हो रहा है, कुछ तो दिया है इफ और कुछ तो दिया है। सो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन शॉर्ट स्टेटमेंट कैसा है, देखो इसको एक तरीका समझने का कैसा है, इफ के बाद में जो भी आएगा ना, इफ को चिपक के वो अपना होगा पी। जैसे पिछला वाला अपना एग्जांपल क्या था, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे हैव इक्वल एरियाज। सो इफ के बाद जो भी आया उसको मैंने क्या बोला, पी, और फिर देन के बाद जो आता है वो क्या होता है, क्यू। इधर तो देन है ही नहीं। अब आपको क्या लगता रहेगा, भाई ये पूरा क्या है, पी। ये गलत है। पी हमेशा कौन होगा, जो इफ को चिपक के आएगा। तो इधर पी कौन है, ये अपना भाई पी है, इधर देन नहीं है। तो मैंने थोड़ी बोला कि क्यू नहीं आएगा, ये वाला अपना कौन है, क्यू। तो आपको इंप्लीकेशन वाले यानी कि कंडीशनल वाले स्टेटमेंट ये फॉर्म में भी दिखेंगे। वो केस में ये गलती मत करना कि स्टार्टिंग वाला पी है। पी कैसे पहचाना, जो इफ को चिपक के आएगा। तो ये क्यू इंप्लाइज पी भी नहीं है, ये अभी भी क्या है, पी इंप्लाइज क्यू। समझ में आ रहा है, पी इंप्लाइज क्यू, क्यू है ये। व्हाई इट इज पी इंप्लाइज क्यू, बिकॉज इफ पी देन क्यू। और अच्छे से एकदम सही तरीके से अपन को लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इफ देयर इज फ्लड देन द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड। एक बार फिर से अपन डिस्कस करेंगे, लोड मत लो, बट ये सिखाना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक्चुअली आपके पुराने 12th के सिलेबस का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एनीवेज मैं फिर से क्या बोला, इफ को चिपक के जो आएगा वो है पी, भले ही स्टार्टिंग में जो है वो फिर क्या हो जाएगा, क्यू। ये स्टेटमेंट एक्चुअली इजी वे में ऐसा लिखा जा सकता है क्या, इफ देयर इज फ्लड देन द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड। अब तो आपको क्लियर है, ये तो आपको दिख रहा है भाई, ये इफ है, ये देन है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये पूरा पी, ये पूरा क्यू। तो क्या हुआ, पी इंप्लाइज क्यू। तो ये एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको समझना जरूरी था। मेन क्या क्वेश्चन, आपको अगर ये फॉर्म में दिख रहा है, इफ के बाद जो आपको दिखेगा दैट विल बी पी। तो ये स्टेटमेंट कैसे हो गया, इफ पी देन क्यू। सो अगेन दिस इज व्हाट, पी इंप्लाइज क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू है। ऐसा मत बोलना सर ये क्यू इंप्लाइज पी है, ऐसा नहीं होता। इफ के साथ जो होता है उधर से स्टार्ट होता है, इसके लिए इफ पी देन क्यू। सो दिस इज पी इंप्लाइज क्यू। बहुत ईजी तरीके में उसको ऐसे लिख दिया मैंने, समझ में आ रहा है, क्लियर है। एनीवेज ये कुछ एक्स्ट्रा था, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपन को पढ़ना क्या था भाई, नेगेशन ऑफ कंडीशनल। व्हाट इज नेगेशन ऑफ कंडीशनल, नेगेशन ऑफ P implies Q is equivalent to P and negation Q। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे जाते हैं। फिफ्थ वाला क्या है, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। अब समझो अगेन दो सिंपल स्टेटमेंट है P Q। बाय कंडीशनल आपको कैसे दिखता है भाई, P ये अपना डबल साइड वाला एरो, Q। सो P पढ़ते कैसे, P if and only if Q। अब मेरे को इसका नेगेशन चाहिए, बट सेम इसका नेगेशन निकालने के पहले इसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म है जो अपन को पता होना बहुत ज़रूरी है। P if and only if Q is equivalent to P implies Q and Q implies P। ये एक इक्विवेलेंट फॉर्म है किसका, P if and only if Q। तो मतलब P if and only if Q can also be written as या is equivalent to P implies Q and Q implies P। इतना क्लियर है। अब मेरे को क्या चाहिए, इसका नेगेशन। मैं फिर से आपको डेरिवेशन बता दूंगा। क्या बोला, नेगेशन ऑफ किसका चाहिए, P if and only if Q। इसका नेगेशन चाहिए मेरे को, तो नेगेशन के जगह नेगेशन P if and only if Q, ये इसके जगह पर ये पूरा लिख दिया, क्लियर है। तो एक बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट P if and only if Q के जगह क्या आ जाएगा, P implies Q and Q implies P। इतना क्लियर है। अब अगेन इसका डेरिवेशन करने से पहले अपन इधर क्या यूज करेंगे, पहचानो तुम, नेगेशन है। सबसे मेन कौन है बीच में, कंजंक्शन। मतलब इधर नेगेशन किसका हो रहा है, कंजंक्शन। क्या यूज करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। उसमें होता क्या है,
एंड के ये साइड वाला पूरा तुम क्या बना देते P, एंड के वो साइड वाला पूरा क्या बना देते तुम Q। तो इधर क्या होगा नेगेशन ये पूरे को, एंड क्या बन जाएगा और ये नेगेशन ये पूरे को। क्लियर है? तो क्या हुआ नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, नेगेशन मिला तुमको, एंड क्या बन गया और नेगेशन मिला तुमको, तो नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज P। इतना क्लियर है? ये क्या यूज किया अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ, इधर लिख सकते हैं अपन डी मॉर्गन्स लॉ। क्लियर है? अब दिख रहा है इधर क्या हो रहा है, नेगेशन किसका कंडीशनल का, नेगेशन किसका कंडीशनल का। सबसे पहले नेगेशन कंडीशनल का रिवाइज कर लो भाई, नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होता है P एंड नेगेशन Q। क्लियर है? तो वो यूज कर देंगे इधर। क्या हुआ भाई P एंड नेगेशन Q, ये इसका ये हो गया भाई। तू तो ऐसे ही आ जा नीचे। अब अगेन अपन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सेम, सिर्फ अल्फाबेट्स जो है वो इंटरचेंज हो गए, उससे फर्क नहीं गिरता। इधर फॉर्मूला बना लेते हो चाहिए तुम्हें, नेगेशन ऑफ P के जगह क्या है Q और Q के जगह क्या है P, वो वाला बना रहा हूं मैं। सेम, कुछ लोड नहीं है, सेम ही करना है तुमको। जो भी पहला है वो वैसे ही रहेगा, इधर पहला कौन Q, तो Q तो वैसे ही रहेगा। फिर क्या आएगा एंड, और जो दूसरा है उसका क्या हो जाएगा नेगेशन, तो इधर क्या हो जाएगा नेगेशन P। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सेम, एकदम सेम, सिर्फ अल्फाबेट्स इधर उधर है, बाकी फर्क नहीं गिरता। ये सेम अब मैं उधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो क्या हुआ भाई Q एंड नेगेशन P, ये किधर से आया नेगेशन ऑफ कंडीशनल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये जो आया ये मेरा क्या है नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। अच्छे से लिख देता हूं मैं। सो अपना अभी फॉर्मूला क्या बन गया भाई, नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्विवेलेंट टू व्हाट P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। बायहार्ट करने के लिए आपको थोड़ा बड़ा लगता रहेगा ये, बट ये बायहार्ट तो करना ही है आपको। या तो डिराइव करके बायहार्ट करो या तो डायरेक्ट पोपट जैसा रट्टा मारो। डिराइव करने के लिए तुमको ये पता होना ज़रूरी है क्या, P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्वल टू P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P। उससे ये डिराइव कर सकते हो। समझो एग्जाम में डिराइव करने को टाइम नहीं है, रट्टा मारना है, मारो रट्टा। क्या नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्वल टू P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। फिर से P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। एक बार तुम बोलो ये टोन में रट्टा मारो, याद रहेगा, सिर्फ मजे मत लो। एक बार लास्ट बार बायहार्ट करते हैं क्या, नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्वल टू P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। समझ में आ रहा है? इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल इफ एंड ओनली इफ इट इज इक्वी एंगुलर। ठीक है, अब ये पहले एक बार देख लेते हैं इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये पूरे को बोल दिया P। इफ एंड ओनली इफ, ये अपना क्या हो गया भाई बाय कंडीशनल, और इट इज इक्वी एंगुलर, ये हो गया अपना Q। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, P बाय कंडीशन Q। इतना क्लियर है? अब मेरे को बोला इसका भाई नेगेशन निकाल। एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशन Q, अपने म्यूजिक में क्या है भाई P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। क्लियर है? अब इसको अपन को इंग्लिश में लिख के निकालना है। लिखते हैं भाई, बहुत बड़ा आएगा, मेरे को समझ में आ रहा है, बट ध्यान से। क्या आएगा P कौन है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, तो इसका आंसर क्या आया, ये इसका मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई नेगेशन। मैं क्या ढूंढ के निकाल रहा, नेगेशन। तो बोल भाई क्या आया, P एंड नेगेशन Q। तो P मतलब कौन, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये अपना हो गया P। एंड ये दिख रहा है एंड, ये अपना P है ना, तो ये कंप्लीट हो गया, P हो गया। अब क्या चाहिए एंड, तो लिखा एंड। फिर क्या चाहिए नेगेशन Q कौन है, इट इज इक्वी एंगुलर। नेगेशन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट इक्वी एंगुलर। क्लियर है? अब इसके ये पूरा हो गया। अब इसको ब्रैकेट में नहीं डालना, इंग्लिश में सब ब्रैकेट में नहीं डालते हैं। इतना हो गया कंप्लीट। अब क्या बोला, और, तो लिख दिया भाई और। इतना क्लियर है? अब क्या बचा, Q एंड नेगेशन P। क्या लिखेंगे, Q मतलब क्या, इट इज इक्वी एंगुलर एंड
P का नेगेशन। अब एक चीज थोड़ा इंग्लिश वाइज, अपना ये स्टेटमेंट Q से स्टार्ट हो रहा है, तो Q में अपन ऐसा बोलेंगे इट इज इक्विएंगुलर एंड ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल, नहीं राइट, पहले ट्रायंगल आता है फिर अपन इट डालते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, समझ में आ रहा है राइट, अपना किधर तक हो गया और तक। अभी अपन को क्या लिखना है, Q एंड नेगेशन P। तो Q कौन है, इट इज इक्विएंगुलर, बट वी आर स्टार्टिंग द स्टेटमेंट, तो इट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। तो क्या बोल दिया, और ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। समझ में आ रहा है, ये अपना कौन हो गया भाई, Q। अब क्या चाहिए, एंड, और P का नेगेशन। ट्रायंगल ऑलरेडी वर्ड यूज कर दिया, तो फिर से ट्रायंगल नहीं यूज करेंगे, इट लिखेंगे, और P का क्या करेंगे, नेगेशन। क्या बोलेंगे, इट इज नॉट इक्विलैटरल। तो आपको अभी समझ में आ रहा है भाई कंडीशनल स्टेटमेंट्स का नेगेशन कैसे आएगा। चेक करते एक बार, P बाय कंडीशन Q था, उसका क्या बोला भाई, नेगेशन लिख। ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, कैसे, ये पूरा कौन है एक बार देख लो फटाफट, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, ये अपना P है, ये क्या है मेरा, एंड ये मेरा क्या है पूरा, नेगेशन Q। तो ये क्या हुआ, P एंड नेगेशन Q, फिर और ये मेरा कौन है, Q एंड नेगेशन P। तो उधर से ये आ गया, नेगेशन ऑफ P इफ एंड ओनली इफ Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q, और Q एंड नेगेशन P। क्लियर है, आगे जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। याद है एक बार लेक्चर के पहले आपने पढ़ा था क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या, ऐसा ओपन सेंटेंस जिसमें क्या यूज किया, क्वांटिफायर। तो स्टेटमेंट क्या बन गया, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अपन ने दो टाइप के क्वांटिफायर्स पढ़े थे, एक यूनिवर्सल और दूसरा एग्जिस्टेंशियल, याद है राइट। अब मेरे को ऐसे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स का क्या निकालना है, नेगेशन। ये कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं अपन, कुछ इनमें फॉर्मूलाज नहीं है। क्या बोला भाई, इसको कैसे पढ़ा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n belonging to natural number such that n plus 7 is greater than 8। अब बोला भाई ये जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है इसका नेगेशन निकाल। अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब क्या, क्वांटिफायर यूज किया, और ये मेरा ओपन सेंटेंस है, इसका क्या निकाल, नेगेशन। कैसे करेंगे, जो भी इधर क्वांटिफायर यूज हुआ है, जैसे इधर क्या यूज हुआ है, फॉर ऑल वैल्यूज, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हुआ है, नेगेशन में दूसरा वाला लिखने का, कौन सा लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट। क्लियर है, ये बाकी सब सेम, क्या, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, इधर तक कोई इशू नहीं है। देखो अभी फिर से क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में दो टुकड़े होते हैं, एक क्वांटिफायर, क्वांटिफायर मतलब ये पहला वाला ही होता है, ये तो उसका डेफिनेशन है। तो क्वांटिफायर चेंज हो जाएगा, फॉर ऑल वैल्यूज है तो देयर एग्जिस्ट हो जाएगा। और ये दूसरी क्या होती है एक चीज, ओपन सेंटेंस। अपन ने क्वांटिफायर को नेगेट कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, अब ये ओपन सेंटेंस का नेगेशन लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर ओपन, अगर कोई क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आई, उसके दो हिस्से कौन से, क्वांटिफायर एंड द ओपन सेंटेंस। सो व्हाइल डूइंग द नेगेशन आई विल हैव टू चेंज द क्वांटिफायर and I will have to change the open sentence also. Now what is the open sentence, n plus 7 is greater than 8, इसका negation क्या होगा, फिर से इंग्लिश में देखते हैं, n plus 7 is greater than 8, इसका negation क्या हो जाएगा, n plus 7 is not greater than 8। अब उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, बड़ा नहीं है मतलब क्या है, छोटा है या तो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, n plus 7 is लेस देन इक्वल टू 8। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में क्या हुआ, क्वांटिफायर चेंज हुआ एंड ये ओपन सेंटेंस भी नेगेशन हो गई। ये कैसे किया समझा राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें मैंने क्या लिख दिया, देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर यूज किया, इसका नेगेशन कैसे होगा, तू क्या बन जाएगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, और तू भी क्या होगा भाई, नेगेशन होगा तेरा। करते हैं, क्या हुआ, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, इसमें चेंज नहीं होता भाई, ये डेफिनेशन है, बिलोंगिंग टू b, कोई सेट b रहेगा, such that x plus 5 is less than 11, इसका नेगेशन क्या आएगा, x plus 5 is not less than 11, लेस नहीं है मतलब क्या है, इक्वल है या तो बड़ा है। बहुत हार्ड, क्या आएगा, x plus 5 is greater than equal to 11। क्लियर है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का ये एक पार्ट था जिधर क्वांटिफायर्स वाला आया। याद है अपन ने एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ा था, मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, उसमें से एक हिस्सा ये है। एक और टाइप का क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है जो किधर से स्टार्ट होता है, ऑल से या तो फिर सम से, वो देखते हैं। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में अभी अपन ने यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का नेगेशन देखा। अब आपको और एक दो टाइप के स्टेटमेंट्स दिखेंगे जिनको क्वांटिफाइड बोलेंगे। उसमें ये स्टेटमेंट्स कैसे होंगे, जो स्टार्ट किससे होंगे,
ऑल से या तो फिर किससे स्टार्ट होंगे, सम से। अब इनका अगर नेगेशन करना है तो कुछ स्टेप्स लिखे मैंने बोर्ड पे, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको। मैंने क्या लिखा, स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद ऑल, तो वो सब स्टेटमेंट्स जो ऑल से स्टार्ट होंगे, सेम स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद सम, तो उनके लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। जब ऐसे स्टेटमेंट्स का आपको क्या करने बोलेंगे, नेगेशन। जैसे एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप याद करेंगे तो क्या था, ऑल मैन आर एनिमल्स, तो वो स्टेटमेंट का नेगेशन अपन ने उधर नहीं निकाला क्योंकि अपन ने ये सीखा नहीं था। अब सीखते हैं फिर वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं, अगर स्टेटमेंट्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल से, और तुमको उसका क्या करने बोला है, नेगेशन। तो स्टेप नंबर 1, एक एग्जांपल देख लो चाहिए तो, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब मेरे को क्या बोला गया, भाई ये जो क्वेश्चन है इसका क्या निकाल, नेगेशन। तो उसके लिए स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर 1, रिप्लेस ऑल बाय सम। तो जो ऑल है उसके जगह पर क्या डालने का, सबसे पहले तो SOME सम। और स्टेप नंबर 2, राइट नेगेशन ऑफ द रिमेनिंग स्टेटमेंट। तो जो बचा हुआ स्टेटमेंट है उसका क्या लिखो रे बाबा, नेगेशन। तो अब देखते हैं भाई मेरे को तेरा क्या लिखना है, नेगेशन। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, ऑल के जगह डाल दे सम, डाला तो ऑल के लिख दिया सम। और उसने आगे क्या बोला, बची हुई स्टेटमेंट का क्या लिख दे, नेगेशन। बची हुई स्टेटमेंट क्या है, नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, इसका नेगेशन क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। समझ में आ रहा है। तो ये अपना पहला पार्ट था, व्हेन द स्टेटमेंट स्टार्ट विद ऑल, दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फॉलो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, यू गेट द आंसर, ऑल के जगह डालो सम, बची हुई स्टेटमेंट का कर दो नेगेशन। आगे जाते हैं, और कौन सी स्टेटमेंट्स मिलेगी आपको जो किससे स्टार्ट होगी, सम, SOME सम। एक एग्जांपल देखो क्या लिखा है, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। बोला भाई इसका नेगेशन कर। स्टेप क्या क्या बोलती है, सम के जगह डाल दे ऑल, और फिर से राइट नेगेशन ऑफ द रिमेनिंग स्टेटमेंट, बची हुई स्टेटमेंट का कर दे नेगेशन। फिर करते, तेरा क्या चाहिए मेरे को, नेगेशन। तो क्या बोला भाई, सम के जगह डाल दे ऑल, बचा हुआ स्टेटमेंट क्या है, रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, उसका कर दे नेगेशन। क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। सो अब क्या हुआ, जो स्टेटमेंट क्या था, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, उसका नेगेशन क्या हो गया, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। समझ में आ रहा है। तो अगर स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है ऑल से या स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है सम से, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करके क्या निकालना है भाई, अपन क्या निकाल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ना भाई, नेगेशन निकाल रहे हैं अपन बार बार। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, ऑल के जगह डाल दे सम, सम के जगह डाल दे ऑल, और जो बचा हुआ है उसको कर दे नेगेशन। क्लियर है। आई होप आज का सब कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझा होगा। ये लॉ ऑफ नेगेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके अपन एक्सरसाइज 1.8 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में। परफेक्ट। जय हिंद।